So formal good morning. We have already started with the functions of the parliament, right? In our previous class, the function that was to select the national government, it was covered. Right, so now in today's class, what we are going to cover, that is to control, guide and inform the government. This is the second function of the parliament, that it controls, guides and informs the government. And how does this work? जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करती है? The very important tool or weapon which is there with the parliament to control the government is the क्वेश्चन आवर, राइट? क्वेश्चन आवर क्या होता है? ये जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, जब भी ये शुरू होता है, ये क्वेश्चन आवर के साथ शुरू होता है. इट इज द फर्स्ट आवर. क्वेश्चन आवर होता है, इट इज द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग सेशन ऑफ इंडियाज लोकसभा. लोकसभा का जो जब सेशन शुरू होता है, उसका जो सबसे फर्स्ट आवर होता है, दैट इज द क्वेश्चन आवर. उस क्वेश्चन आवर में द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द कंसर्न्ड मिनिस्टर, right? They ask from the concerned minister about any of the administrative activity, and that minister is bound, right? That minister is bound to answer in the parliament, be it in the written form, be it the explanation, be it orally, depending on what type of question has been asked. राइट right? कोई डाटा प्रोवाइड करना है तो वो भी जो मिनिस्टर है उसे प्रोवाइड करना ही पड़ता है. जो क्वेश्चन आवर में पूछा गया है, किसी भी ऑपोजिशन या किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूछा है, देन द मिनिस्टर इज बाउंड टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट? सो ये क्वेश्चन आवर होता है, इट is as I said, it's a very good weapon with the members of parliament or with the parliament to have a control over the government, right? जब ministers को पता है कि जब ये sessions होंगे parliament में, तो they will be questioned for their working, what they have done, how they have done, how much they have spent, right? तो उनके ऊपर एक pressure होता है कि उनसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं. So what they do, that they try to you can say they try to do the work properly, right? So that they know that they are answerable in the parliament, right? It is a very you can say very important way through which the parliament can exercise a control over this legislature and the executive, right? Besides this, when these questions are asked, उससे क्या होता है, that the government comes to know about its shortcomings. See, ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है हम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, unless हमें कोई कहे ना कि भाई इसमें ये कमी है, आपने ये ठीक किया, आप इसको ऐसे इम्प्रूव करें. जब तक हमें कोई नहीं बताता, हमें लगता है कि हम काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन आवर से जब questions when they are put to the ministers, so they also come to know their shortcomings कि अच्छा हमारे काम में ये कमी रह गई थी और हम इसे पूरा कर ले, right? Even the government comes to know about the opinions of the people, right? क्योंकि जो जब इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो एमएलए एमपी सॉरी इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो they even tell कि जो भी स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया उसका लोगों के ऊपर क्या असर है, लोगों का ओपिनियन क्या है. क्योंकि मिनिस्टर्स जो हैं ये भी आई मीन सर आर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये हमारे ओपिनियन के हिसाब से फर्दर आगे एक्शंस लेते हैं. तो गवर्नमेंट आल्सो कम्स टू नो अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल एंड इवन देयर ओन शॉर्टकमिंग्स थ्रू their representatives in the parliament, right?
गवर्नमेंट को पता चलता है कि उनके एक्शंस का लोगों के ऊपर क्या असर है या लोगों का क्या ओपिनियन है, ये भी इस क्वेश्चन आर से ही पता चलता है, राइट? क्योंकि जो एमपीज है दे कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, और होता क्या है कि ये जो क्वेश्चनिंग है ये नॉर्मली कौन करते हैं? ऑपोजिशन वाले, राइट? ऑपोजिशन पार्टी वाले जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं। और ऑपोजिशन, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ऑपोजिशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा हमारे गवर्नमेंट की वर्किंग भी स्ट्रांग होगी। स्ट्रॉन्गर द ऑपोजिशन इज, बेटर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इज। क्योंकि जब उन्हें पता है कि ऑपोजिशन जो है उनसे क्वेश्चन करेगा तो वो अपनी वर्किंग को उस हिसाब से चलाते हैं, राइट? जब आपको पता है कि आपको कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं है फिर तो आप अपनी मर्जी से काम करोगे, राइट? सो ऑपोजिशन, एक तो है हमारा क्वेश्चन, दूसरा है हमारा ऑपोजिशन। Through the opposition also, the parliament controls the government, right? Opposition parties, they play a very crucial role in the functioning of the democracy. कैसे? वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको हाईलाइट करती हैं और they even mobilize popular support for their own policies. वो क्या करते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि हर पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, बट यस उसको आप कह सकते हैं कि एनालाइज किया जाता है, राइट? सो जो ऑपोजिशन होता है वो वर्किंग गवर्नमेंट की वर्किंग को अच्छे से एनालाइज करता है और उन्हें बताता है कि व्हाट आर द फर्दर शॉर्टकमिंग्स देयर इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। प्लस ऑपोजिशन जो है वो अपनी जो पॉलिसीज है उसके लिए भी एक पॉपुलर, आप कह सकते हैं, उसको भी सपोर्ट करता है। तो ऑपोजिशन जो है एज आई सेड कि जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने ही ज्यादा जो गवर्नमेंट है उसकी वर्किंग स्ट्रांग होगी, राइट? अब ये जो ऑपोजिशन क्वेश्चंस पूछता है उससे क्या होता है कि एक गवर्नमेंट को फीडबैक मिलती रहती है, they keep on getting the feedback और उस फीडबैक के बेस पर ये अपनी वर्किंग जो है उतनी इंप्रूव करते रहते हैं, राइट? अब व्हाट हैपेंस कि जब आप लोग कोई टास्क देते हैं, इवन नोटबुक्स की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट हैपेंस कि आप लोग होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, आप उसको सॉल्व करते हैं, आप टीचर को भेज देते हैं, द टीचर चेक्स इट, करेक्ट करते हैं, कोई मिस्टेक है उसको करेक्ट करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं कि बेटा आपने ये वाला आंसर बहुत अच्छा लिखा, इसकी ये चीज और ऐड करो। उससे क्या होता है? आपके आंसर की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, राइट? अब अगर आपने जैसा भेजा है और आई मीन द फीडबैक इज नॉट गिवन, तो आई मीन द चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट विल आल्सो रिड्यूस। जब आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स जब हम लोग चेक करते हैं तो वी कीप ऑन टेलिंग यू ना कि बेटा आप लोगों ने पेपर में ऐसा आंसर लिखा था, उसको अलग ढंग से लिखो, उसको पॉइंट्स में लिख लो, पॉइंट्स में लिखोगे तो बेटर होगा। ये गाइडेंस हम लोग देते हैं, फीडबैक आप लोग को देते हैं। उस फीडबैक पे जब आप नेक्स्ट पेपर्स में वर्क करते हैं then your grades gets improved, right? so इस फीडबैक से जो एमपी जो फीडबैक देते हैं इससे जो गवर्नमेंट है उसकी वर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती, राइट? प्लस एक और तरीका है जिससे गवर्नमेंट जो है, सॉरी जो पार्लियामेंट है गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। कैसे? पार्लियामेंट्स अप्रूवल, पार्लियामेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं दे सकती है। एवरी डिसीजन इज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा। पार्लियामेंट का अप्रूवल मींस ऑल द मेंबर्स, 543 मेंबर्स जो हैं लोकसभा के, वो किसी डिसीजन पे एग्री करेंगे, देन दैट डिसीजन विल बी टेकन। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे ही उसके फेवर में हो, यस मेजॉरिटी ऑफ the members are to be in favor of that particular decision,
तो गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, राइट, जब तक वो डिसीजन पार्लियामेंट में पास नहीं होगा, आई मीन दैट इज वेस्ट वन, राइट। सो क्वेश्चन आवर्स जो है उससे एक बेनिफिट होता है, इनको फीडबैक मिलती रहती है, अपने इम्प्रूव करते रहते हैं, राइट। ऑपोजिशन जो भी क्वेश्चंस पूछता है वो अगेन दे गेट द पब्लिक ओपिनियन, राइट, एंड दे वर्क और दे इम्प्रूव देयर वर्क। और उसके बाद जब इतने इम्प्रूवमेंट के बाद जब डिसीजन लेते हैं तो वो भी फिल्टर होता है आगे, कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स when they will not approve the particular decision, it will not be taken, right? So MPs जो हैं, members of parliament जो हैं, as the representatives of the people, they have a very central role in controlling, guiding and informing, right? अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं? ऐसे पार्लियामेंट अप्रूवल से कंट्रोल हो जाता है, राइट। देन इज गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स। गाइड एंड इन्फॉर्म वो कैसे होता है? क्वेश्चन आके को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो ऑपोजिशन को गाइड कर देता है कि ऐसे आपने काम करना है। तो इन स्टेप से जो है MPs, they control, guide and inform the government about their working, right? So parliament जो है in this way, it is a key aspect in the smooth functioning of the government, right? So as I said that it is the key feature or key aspect in the smooth functioning of the parliament. Sorry, smooth functioning of the democracy. Now the next function of the government is, of the parliament is the lawmaking. Foremost ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, दैट इज द लॉ मेकिंग, राइट। इट इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है दे मेक द लॉज ऑन डिफरेंट areas, on different topics, different industries. I mean पूरी कंट्री में जो भी लॉज बनते हैं, जो भी लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट आई मीन जो पास होते हैं वो सारे पार्लियामेंट में ही होते हैं। हर लॉ पार्लियामेंट में बनता है। Every law it is there in the parliament, right? So law making जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा फंक्शन है पार्लियामेंट का, और इस फंक्शन को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लॉज। सो हमारी पार्लियामेंट जो है वो कैसे लॉज बनाती है, कैसे पास होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वी विल कवर, राइट। सो नाउ the question arises that for the people in the parliament, see when the constitution was made, right, जब constitution बन रहा था तो उस टाइम पे the constitution makers they were worried that few sections of the society may remain unattended, quite possible that their voice may not be heard, their interest may not be taken care of the way it was being done in the British era. And these constitution makers, they did not want this thing to happen in the country. Fine? They did not want this thing to happen in the country. So what they did? That those sections of the society which they felt may remain unheard,
may remain unattended, तो इन्होंने पार्लियामेंट में रिजर्वेशंस दे दी, राइट। जब जो इन्हें लगा कि शायद ये अनरिप्रेजेंटेड रह जाएंगे बिकॉज those sections of the society had always been neglected in our mainstream, so they were given the representation in the parliament, right। उन्हें कुछ रिप्रेजेंटेशन जो थी वो पार्लियामेंट में दी गई थी, राइट। एंड ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी इन लोगों की, इन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की, दैट हैड बीन इंक्रीजिंग, राइट। कौन से ये सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो एक ऑफिशियल टर्म दी गई है, एंड इवन द माइनॉरिटीज, राइट। सो ये जो system था रिजर्वेशन, that was there so that these people could be represented in the parliament, right। तो उस समय ये कोशिश की गई थी कि वो कम्युनिटीज जो मार्जिनलाइज्ड रही, वो कम्युनिटीज जो शुरू से ही हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा उनको ध्यान नहीं किया गया, तो उनके इंटरेस्ट है वो जो है वो पार्लियामेंट में सुने जाए, उनकी प्रॉब्लम्स जो है पार्लियामेंट में सुनी जाए, इसलिए उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उनके लिए कुछ सीट्स जो थी दैट हैज बीन रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट, राइट। सो ये इसलिए इसका पर्पस ये था दैट द एमपीज इलेक्टेड members of parliament elected from these communities or these constituencies, they will be more familiar with the interests or the problems of these people. So कुछ constituencies ऐसी हैं जो SCs, STs, minorities के लिए reserved हैं, और उसका पर्पस ये था कि जिन constituencies से ये को रिप्रेजेंट करेंगे, एटलीस्ट इन्हें वहां पे लोगों के जो इंटरेस्ट है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में ज्यादा पता होगा, राइट। और वो उन प्रॉब्लम्स को, उन चीजों को पार्लियामेंट में बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाए, राइट। इसके अलावा देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर द विमेन आल्सो, राइट। और ये बड़े ही डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं, डिबेटेबल टॉपिक है कि रिजर्वेशंस जो है ये कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वी विल नॉट गो फॉर इट, बट यस कि जो विमेन रिजर्वेशन है वो भी इट इज देयर इन द पार्लियामेंट, लेकिन फिर भी very less women are there who are ready to participate in the politics. उनकी reservations हैं, but participation जो है women की बहुत ही कम है, around 10% जो है वो ही women की participation है Indian politics में, right? So the thing is that इन जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसे हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आया है? बिकॉज वी हैड बीन रूल्ड बाय द ब्रिटिश सिंस लॉन्ग, सो ब्रिटिश जो थे वो भी फॉलो करते थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हम लोग भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, जहाँ पर वी हैव द पार्लियामेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है ही यू कैन से बिकम्स द रूलर ऑफ द कंट्री, वेयर जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नॉमिनल हेड हमारी कंट्री में होता है। और ये सारी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है, लेकिन वो कंट्रीज जिनकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर प्रेसिडेंट इज द यू कैन से मेन अथॉरिटी इन द कंट्री, राइट। सो ये जो पार्लियामेंट है ये इतनी ज्यादा, इसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, institution in running the country and in making the democracy a very very say successful one, right? और लोग जो हैं we people are also having faith in this parliamentary form of government, जहाँ हमें पता है कि हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स फर्दर हमारे लिए रूल्स जो है वो बना रहे हैं, right? So we come to the end of this chapter, and in tomorrow's class we will discuss the question answers.